धन्यवाद दें उसे, अपनी आंखों को बंद करें, उसकी तारीफ करें। धन्यवाद दें उसे, धन्यवाद दें, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक साथ मिलकर बोले एक लाइन मेरे साथ। बातें पिता की मन की वो गहरी मुझको सिखा पाखरू। चरणों में उसके बैठा रहूं मैं, ऐसा बना पाखरू। है दुआ रूह पाक, एक साथ। है दुआ रूह पाक, है दुआ रूह पाक। अपने हाथों को उठाओ और कहो, जलाल से जलाल में बढ़ा मुझे। हाँ, मेरे यीशु का चेहरा दिखा मुझे। धन्यवाद, एक साथ धन्यवाद। पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं। आज के वचन को हम आपके जीवित हाथों में सौंपते हैं। मेरी जीभ का मसा करें, शब्द, अगुवाई, योजना, प्लानिंग, सब कुछ आपकी ओर से। आज के वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए। पिता, हृदय से धन्यवाद। सब आपने, सारी महिमा आपको यीशु मसीह के नाम। आमीन। आइए बैठ जाएं। आनंदित हैं? अच्छे से बोलिए और ऊंचे से। यस, मैं आनंदित हूँ, गर्मी में भी और तपती धूप में भी। बोलो, आनंदित हूँ। सही में आनंदित है, बेमन से बोल रहे हैं। और अगर बेमन से बोलने हो तो फिर घुटने टेक के प्रार्थना करो कि खुदा जमीन दे हमें। आमीन। तीन ही का बनाए जब पर इतना ऊंचा हो कि गर्मी ना लगे, कूलर सेट हो, पंखे सेट हो, होश से प्रार्थना करो। हालेलुया। सिर्फ 2 लाइन सीखेंगे आज, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। बोलो आमीन। इब्रानियों 12 अध्याय निकालिए मेरे साथ। इब्रानियों 12 अध्याय उसकी 12 आयत को देखिए।
मोबाइल सब स्विच ऑफ करिए, मोबाइलों को बंद करिए। इब्रानियों 12 अध्याय, इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय उसकी 12 है, तो देखिए इब्रानियों 12 निकालो जल्दी। देखो क्या कहता है यहाँ पर वचन, यहाँ पर वचन कहता है, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना। इसीलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो। क्या बोल रहा है वचन? चलो मेरे साथ बोलो। इसीलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो, सीधे करो, सीधे करो। क्या क्या बोल रहा है वो? हाथों और घुटनों। ये एक व्यक्ति के, एक विश्वासी के लिए है संदेश, और आप सब विश्वासी हैं। ये सब हमारे लिए संदेश है, जो परमेश्वर का वचन हमें डायरेक्ट हमसे बात करता है। निर्बल या ढीले, या ढीले या निर्बल, दोनों में अंतर है। ढीले हाथों, ढीले हाथ का मतलब होता है हिम्मत हार जाना। ढीले हाथ का मतलब क्या होता है? हिम्मत हार जाना। ठीक है। दूसरा, काम करने की इच्छा खत्म हो जाना। काम करने की इच्छा खत्म हो जाना। ढीले हाथ का मतलब समझा रहा हूं। तीसरा, आत्मिक जीवन में आलस से आ जाना। ये तीन चीज एक विश्वासी की लाइफ में होती है जब उसके हाथ ढीले होते हैं। पौलुस यहां पे बोलता है कि ढीले हाथों, फिर से समझो कि ढीले हाथ का मतलब है हिम्मत हार जाना। विश्वास में परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करते करते हिम्मत हार जाना, विश्वास कमजोर हो जाना। ठीक है ना। कोई भी काम बार बार हाथ से करोगे ना, करोगे, काम तो होता है परंतु हाथ जवाब दे जाते हैं। इसी तरीके से आत्मिक जीवन में जब हम परमेश्वर के साथ उसके वचन में चलते हैं, उसके लक्ष्य में चलते हैं, उसके लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो कंडीशन ऐसी आती कि हारने लगता है आदमी। विश्वास करते करते थक जाता है विश्वासी, प्रार्थना करते 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 थक जाता है। पर थकना नहीं है। थक गए तो समझ लीजिए आप हिम्मत हार गए। विश्वास करते करते अगर आपको चंगाई नहीं मिली और आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हो, नहीं मिली, तो आपको प्रार्थना करते रहना है, बराबर कलीसिया में बने रहना है। आशीष नहीं मिली तो आशीष पाने के लिए प्रार्थना करते रहना जब तक ना मिले। और अगर आप बंद कर देते हैं प्रार्थना करना, चर्च में आना बंद कर देते हैं, वचन पढ़ना बंद कर देते हैं, तो सीधी सीधी बात बताती है बाइबल कि आप हिम्मत हार गए हैं और आपके हाथ क्या हो गए? ढीले हो गए। इसीलिए हिम्मत हार जाना, काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है, फिर चर्च में आने की इच्छा, वचन पढ़ने की इच्छा, प्रार्थना करने की इच्छा खत्म हो जाती है। ठीक। और आत्मिक जीवन में जैसे आसमान में बादल छा जाता है ना, काला, ऐसे आत्मिक जीवन में आलस छा जाता है। तो आलसी व्यक्ति के बारे में बताती है बाइबल। आलसी व्यक्ति कैसा होता है? वो थाली पर हाथ धरता तो है परंतु थाली में से कॉल अपने मुंह पे उठा नहीं पाता। आलसी ऐसा होता है, थाली में हाथ डाल देता है वो खाने के लिए, परंतु
खाना थाली में से उठा के अपने मुंह पे नहीं डाल पाता। इसीलिए सुलेमान नीति वचन में कहता है कि चींटियों पर ध्यान दो, उनका कोई लीडर नहीं है, वो दल बांध के काम करती हैं। ग्रीष्म काल में वे अपने सारी वस्तुओं को संचय करती हैं ठंड और बरसात के लिए। चींटियां, ठंड में चींटियां दिखेंगी नहीं, कुछ बटोर के, बहुत भीड़ लगी चींटियों की, बहुत सारी चींटियां हैं। बरसात में ज्यादा चींटियों को देखोगे नहीं, इस समय चींटियों को देखोगे कि इस समय वो संचय करती हैं ग्रीष्म काल गर्मी में सारी खाने की वस्तु को 8 महीने के लिए। इसलिए वचन में सुलेमान कहता चींटियों पर ध्यान दो। चींटियां कैसे काम करती हैं, उनको कोई सिखाने वाला नहीं है, उनको कोई समझाने वाला नहीं है, दल बांध के काम करती हैं, यूनिटी में काम करती हैं। ऐसी ही कलीसिया के लिए, विश्वासी के लिए ये उदाहरण है कि उसको एक छोटी सी चीज से सीखना है। चींटी कितनी बड़ी होती है, छोटी सी होती है, जरा सी होती है, उससे भी परमेश्वर हमको क्या कर रहा है, सिखा रहा है। चींटी से सिखा रहा है परमेश्वर हमें, कितनी बड़ी बात हो गई। बोलिए हालेलुया। समझ गए? देखें, आ जाइए नीति वचन में निकालिए। नीति वचन 6 अध्याय निकालो। क्या बोलती है नीति वचन में बाइबल? देखो 6 अध्याय 6वीं आयत को देखिए। लिखता है वचन, हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके कामों पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। क्या बोलती बाइबल? हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। आगे साथ देखो, उनके ना तो कोई न्याय होता, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं। कोई नहीं है चींटियों का, प्रधान भी नहीं है, न्याय भी नहीं है, प्रभुता करने वाला भी नहीं है, तो भी अपना आहार खाने की वस्तु को धूप काल में, मतलब गर्मी में, वो संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु को क्या करती है, वो बटोरती हैं। देखो 9, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना। 11 देखो, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरों के समान और तेरी घटी हथियार बन के समान आ पड़ेगी। ये जो हिम्मत हार जाते हैं, आलस के काले बादल जिसके ऊपर छा जाते हैं, आलसी, उसकी दशा ऐसी होती है। समझ गए आप? इसलिए बहुत हर चीज में परमेश्वर के साथ आपको सतर्क होना है। निकालो इब्रानियों 12, फिर से आ जाओ। देखो इब्रानियों 12, फिर से आ जाओ उसी में। इसलिए ढीले हाथों को, और आगे देखिए लिखता है, निर्बल घुटनों को सीधे करो। निर्बल घुटने का मतलब है चलने की ताकत खत्म। निर्बल जो घुटने हो जाते हैं ना, घुटने, उसमें चलने की ताकत खत्म हो जाती है। दूसरा, ये आत्मिक नीति से, विश्वास में, परमेश्वर के वचन में चलने की ताकत खत्म हो जाती है आपकी, नहीं चल पाते हैं आप। आगे कहता है, निर्बल घुटनों को सीधे करो। विश्वास से डगमगा जाना। जो घुटने कमजोर होते हैं ना, वो डगमगा के चल सकता है, लहरा के चलेगा, सीधा नहीं चल पाएगा, स्ट्रेट नहीं खड़ा होगा, वो लहराएगा अपने जीवन में, डगमगाएगा।
उसके घुटने कमजोर हैं और प्रार्थना की कमजोरी उसकी लाइफ में। ये घुटने का निर्बल का मतलब क्या है? निर्बल का मतलब प्रार्थना की कमजोरी, घुटने में कमजोरी आ जाना, घुटने में कमजोरी आ जाना, प्रार्थना की कमजोरी। ध्यान से सुनो, प्रार्थना की कमजोरी, विश्वास की कमजोरी, समर्पण की कमजोरी, आत्मिक दृष्टिकोण से इसको देखते हैं। घुटने निर्बल एक सीधी तस्वीर है, एक कैरेक्टर है, सिर्फ सीधे एक व्यक्ति का, जो बाइबल एक व्यक्ति के कैरेक्टर के बारे में। ये व्यक्ति कौन है? ये विश्वासी है। किस पे विश्वास करता है? यीशु मसीह पर। उद्धार पाया हुआ, उद्धार पाया हुआ, चर्च जाता है, जाता है। निर्बल घुटने का मतलब है चलने की ताकत खत्म, विश्वास में कमजोरी आ जाना, विश्वास में डगमगा जाना, समर्पण में डगमगा जाना, कमजोर हो जाना, प्रार्थना करने में कमजोर हो जाना, वचन को पढ़ने में कमजोर हो जाना। इसको कहते हैं निर्बल वाला व्यक्ति। से घुटने जो है निर्बल है। जो प्रार्थना नहीं करता, जो रेगुलर चर्च नहीं जाता, जो समर्पण नहीं करता, जो विश्वास में मजबूत नहीं है, विश्वास में कमजोर है, जो समर्पण में कमजोर है, समझ लो वो निर्बल घुटने वाला व्यक्ति है। उसके घुटनों में ताकत नहीं है, उसके घुटने में जान नहीं है, उसके घुटनों में सामर्थ्य नहीं है। तो अब वो खड़ा नहीं हो पाएगा, चल भी नहीं पाएगा, चलेगा तो डगमगाएगा, परमेश्वर के रास्ते में भवन में जाएगा, काम करेगा तो काम खराब होगा, उसका सीधे नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसके विश्वास में कमजोरी है, उसके समर्पण में कमजोरी है, उसके प्रार्थना में कमजोरी है, उसके उपवास में कमजोरी है। वीकनेस आ जाती है। जैसे हमारे शरीर के अंदर वीकनेस आती है ना, शरीर में तो शरीर काम नहीं करता, हमारा वीक रहता है, दर्द रहता है। ऐसी आत्मिक जीवन में भी वीकनेस, कमजोरी आ जाती है। अगर हम काम नहीं करें और बैठे रहें तो शरीर जवाब देगा, और अगर हम काम करते रहें तो शरीर चलता रहेगा। काम नहीं करें, पोछा झाड़ू नहीं लगाएं, बर्तन नहीं मांजें, कपड़े नहीं धोएं, खाना नहीं बनाएं, काम पे नहीं जाएं, काम नहीं करें, दौड़े नहीं, चले नहीं, फिरे नहीं, उठे और बैठे नहीं, बातचीत नहीं करें, सोचे विचारे नहीं, दिमाग को काम करने नहीं दिए, कोई कैसा काम आ जाए दिमाग नहीं लगाए तो भौंदू हो जाता है आदमी। दूसरा, कमजोर हो जाता है, शरीर फिर कमजोर हो जाता है, शरीर फिर काम नहीं करता, शरीर को टोटल आराम चाहिए। इसी तरीके से आत्मिक जीवन में चर्च नहीं जाएं, प्रार्थना नहीं करें, वचन को नहीं पढ़ें तो धीरे 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 शरीर हावी होता है, शरीर जकड़ लेता है, आलस समा जाता है, फिर नहीं करना, फिर नहीं कर पाते हैं, नहीं चाहते क्योंकि शरीर जाम हो गया। फिर अगर शरीर जाम हो जाता है, काम नहीं कर रहे हैं तो फिर बीमारियां आती हैं धीरे से। शुगर बढ़ जाएगी आपकी, डायबिटीज बढ़ जाएगी आपकी, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। शरीर चल नहीं रहा, शरीर एक ही जगह है, आप चला ही नहीं रहे शरीर को कि बराबर ताकत बनी रहे। और अच्छा खाना खाना, अच्छा पानी पीना, दूध पीना, जूस पीना, शरीर की ये ताकत है जिसको आपको लेना है। किसी तरीके से परमेश्वर के वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, आराधना करना, ये सब आत्मा की ताकत है। एक चोट आप शारीरिक रीति से दुर्बल हो जाए, कमजोर हो जाए, आत्मिक रीति से अगर दुर्बल आप हो गए तो किसी काम के नहीं। आपको प्रभु यीशु मसीह में आत्मिक रीति से कमजोर नहीं होना है। आत्मिक रीति से जो व्यक्ति कमजोर हो जाता है ना, उसका ये चिन्ह है कि उसके हाथ ढीले और उससे घुटने निर्बल हो गए, हाथ से कुछ कर नहीं पाएगा वो और चल भी नहीं पाएगा। अब जो व्यक्ति हाथ से कुछ नहीं कर पाए और चल भी नहीं पाए, क्या दशा होगी उसकी? जोर से बोलिए हालेलुया। समझ गए? बोलो हालेलुया। इसीलिए चलना है आपको, आपको अपने आप को मजबूत करना है, स्ट्रेंथ, ताकत, सामर्थ लेनी है आपको वचन की।
वचन की ताकत चाहिए आपको। वचन को पढ़ेंगे आप, वचन आपके अंदर जाएगा। प्रार्थना में बैठेंगे आप प्रभु के साथ घंटों। यहाँ 10 मिनट की प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। 10 मिनट में आप खाना भी नहीं खा पाएंगे अच्छे से। जब 10 मिनट के अंदर आप 5 चपाती नहीं खा पाए, सब्जी और पानी नहीं पी पाए, तो 10 मिनट के अंदर प्रार्थना कैसे हो पाएगी? खाने को तरीके से खाया जाता है जैसे खाना होता है, ऐसी वचन को तरीके से पढ़ा जाता है जैसे वचन होता है। पानी को तरीके से पिया जाता है, जल्दीबाजी नहीं। जिस तरीके से हम पानी को आराम से पीते और आराम से पानी हमारे पेट के अंदर जाता है, ऐसी प्रार्थना को हमें आराम से करना, जल्दीबाजी में नहीं। जल्दीबाजी पानी पीने में क्या होता है? पंगा लग जाता है, पानी बाहर आ जाता है। इसी तरीके से प्रार्थना का जीवन भी है। जल्दीबाजी 15-10 मिनट की प्रार्थना नहीं। प्रार्थना में समय देना है आपको, प्रभु के साथ बैठना है, ताकत पानी है, हिम्मत नहीं हारना है। काम करने की इच्छा खत्म मत करनी करिएगा अपने अंदर से। आत्मिक जीवन में आलस को कभी भी आने मत दीजिए। बोलिए हालेलुया। बस ये 2 ही लाइन समझाऊंगा, 12 और 13 है, उसके बाद प्रार्थना करूंगा। इसको विशेष ध्यान रखिए आप। इसलिए प्रेयर लाइफ बहुत जरूरी है। वचन को पढ़ना जरूरी है कि आप मजबूत रहें। क्यों? क्योंकि आपको काम करना है। क्या करना है आपको? काम करना है। किसका? परमेश्वर का। वचन में ऐसे करके लिखा है पहले कुरिन्थियों की किताब में, हम परमेश्वर के भंडारी हैं। किसके भंडारी हैं हम? परमेश्वर के भंडारी हैं। बोलिए, मैं परमेश्वर का भंडारी हूँ। अब ये तो बात की बात है कि आप भंडारी हो जाएं, आपको अधिकार मिल जाए और आपके भंडार भर जाए परमेश्वर का। ये तो उसी व्यक्ति के साथ हो पाएगा जो जिसके हाथ कमजोर नहीं, जिससे घुटने कमजोर नहीं, वो भरा जाएगा। और जब वो भरा जाएगा तो उसकी एक अलग पिक्चर होगी, वो भी समझाऊंगा मैं आपको। 13 आयत को देखिए। यहाँ पर वो लिखता है 13 आयत में, और अपने पांव के लिए सीधा मार्ग बनाओ। चलो बोलो, और अपने पांव के लिए सीधा मार्ग बनाओ। बोलो, अपने पांव के लिए सीधा मार्ग बनाओ। सुनो ध्यान से। सीधा मार्ग बनाने का मतलब है जिसमें आपको चलना है, जिसमें आपको चलना है उसमें आपको मार्ग स्वयं बनाना पड़ेगा, तब आप उसमें चलेंगे। 200 गज में आपका घर, 100 गज में आपने मकान बनाया, 100 गज में आपने बगीचा दे दिया। 100 गज में मकान बनाया, 100 गज में आपने बगीचा दे दिया, आगे फूल पौधे लगा दिए, और उसी फूल पौधे के बीच में से अपने घर के दरवाजे का रास्ता भी आपने बनाया। हर आदमी बनाता है घर का रास्ता, अंदर घुसने का रास्ता, चाहे वो टाइल्स लगाए, चाहे वो पटिया लगाए, चाहे वो पत्थर, चाहे वो लॉक वाले पत्थर लगाए, चाहे वो सीमेंटेड करा दे, पर रास्ता तो वो बनाएगा ना अपने लिए, वो पक्का रास्ता बनाएगा। तो मार्ग खुद बनाना है। मार्ग जो बनाएंगे आप, वो मजबूत होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसको आत्मिक दृष्टि से देखो। आपको परमेश्वर के साथ चलने के लिए अपने जीवन को ठीक करना है, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से बनाना है। क्या करना है? परमेश्वर के वचन से बनाना है। ध्यान से सुनना। आपको परमेश्वर के साथ चलने में, परमेश्वर के काम को करने में अपने आप को सही करना है। मार्ग बनाओ, बोलता मार्ग बनाओ मतलब अपने आप को बनाओ। आपको चलना है, अपने रास्ते को सही करो आप, जिसमें आपको चलना है। आपको अपने व्यवहार में चलना है। आपके अंदर परमेश्वर के वचन की सोच है, उस पर आपको चलना है। तो वो सटीक और क्लियर होनी चाहिए। डगमगाई हुई या बेकार, गंदी आदत, पाप से भरा जीवन, अशुद्धता, झूठ, ये टेढ़ा मार्ग है। ये एक विश्वासी का एक अच्छा चिन्ह नहीं है। झूठ, धोखा, पाप, अधर्म, पाप, मुझसे गाली देना, बुड़बुड़ाना, झगड़ा करना,
बुराई में रहना, बुराई करना, ये मार्ग सीधा नहीं है, मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है। इसमें लंगड़ा भटक सकता है, और कमजोर व्यक्ति लंगड़ा होगा ना तो चल भी नहीं पाएगा, नहीं चल पाएंगे आप ऐसे मार्ग में। और ऐसा व्यक्ति चल भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसने अपने मार्ग को नफरत से, बुराई से, झूठ से, कपट से, धोखे से भरा हुआ है। ये उसका मार्ग है, कैसे चल पाएगा? पौलुस कहता है कलीसिया को, कुरिन्थ की कलीसिया को कहता है, बोलता है तुमसे ज्यादा ज्ञानवान हूं मैं, तुमसे ज्यादा समझदार हूं मैं, तुमसे ज्यादा अच्छी बुद्धि रखता हूं मैं, परंतु मैं रखता हूं और मैं ये जानता हूं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, परंतु परमेश्वर मेरे मन से बड़ा है, वो बताएगा कि मैं क्या हूं। जो वो बोलेगा वो मान्य होगा, परंतु मैं जो बोलता हूं वो मान्य नहीं है। तो मार्ग सही बनाना। फिर दूसरी बात यह कि जब आप अपने जीवन को ठीक कर लेते हैं, जब आप अपनी लाइफ को ठीक कर लेते हैं, आपका जीवन परमेश्वर के वचन के जैसे हो गया। आपकी चाल, आपकी बोली, आपके चरित्र, कैरेक्टर परमेश्वर के वचन के जैसे आपने बनाया। अपने हाथों को आपने मजबूत किया, घुटनों को मजबूत किया, तो फिर क्या होता है मालूम है? इससे दूसरों के ऊपर असर पड़ता है। इससे किसके ऊपर असर पड़ता है? दूसरों के ऊपर। देखो सुनो, अगर आप अपने घर के अंदर या बाहर, अगर आप घर के अंदर चुपचाप अंधेरे में अपने परिवार के साथ गलत जीवन जी रहे हैं, तो भी बाहर प्रकट होगा। बाहर लगेगा कि आप सही जीवन जी रहे हैं, परंतु आप घर के अंदर सही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी फल बाहर लगेंगे नहीं, कुछ भी होने वाला नहीं है, कितना भी अच्छा बाहर बन जाए, अगर आप घर के अंदर सही नहीं है, आप अपने जीवन के अंदर जीवन में ठीक नहीं है अंदर से, तो बाहर कितनी भी कोशिश कर ले आप अच्छे बन जाए, नहीं बन सकते। ये चीज डायरेक्ट दूसरे लोगों पर प्रभाव डालती है। आगे क्या लिखा है देखिए, पढ़िए, 12 आयत तो पढ़िए, 13 आयत तो पढ़िए। और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ। और देखो यहाँ पर लिखा है, अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए। कि लंगड़ा भटक ना जाए का मतलब क्या मालूम है? आगे, पर भला चंगा हो जाए। पर भला और चंगा हो जाए। इसको भी समझो। वो कहता है अपने मार्ग के लिए, अपने पांव के लिए सीधा मार्ग बनाओ, ठीक, कहीं लंगड़ा भटक ना जाए। एक लंगड़े का कैरेक्टर तो वो था, और वो लंगड़ा नहीं था, उससे घुटने निर्बल थे, हाथ कमजोर थे, वो लंगड़ा नहीं। परंतु ये तीसरा कैरेक्टर आ गया लंगड़ा, ये तीसरा व्यक्ति, वो ये कहता है कि अपने पांव के लिए सीधा मार्ग बनाओ कि कहीं लंगड़ा भटक ना जाए। मतलब हमारे द्वारा लोग ठोकर ना खाएं, हमारे द्वारा लोग बैकस्लाइड ना हो जाएं, हमारे जीवन के द्वारा लोग विश्वास में कमजोर ना हो जाएं, हमारे विश्वास को देखकर वो भी कमजोर हो जाएं, हमारे समर्पण को, हमारी प्रार्थना को देख करके लोगों को ठोकर ना लगे। हालेलुया। और अगर ठोकर लगी, क्योंकि मेरा जीवन दूसरों पर असर डालता है, याद रखिए, आप जो जीवन जी रहे हैं उस जीवन का असर दूसरों पर जाएगा 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 100%। तो अब दूसरों पर जो असर आपका गया, तो आपके अंदर जो असर है वो गलत है, और वही असर दूसरों पर गया तो वो व्यक्ति जरूर भटकेगा। इसलिए बाइबल में कहती है लंगड़ा कहीं भटक ना जाए। हमारे द्वारा, हमारी लाइफ, हमारी बोलचाल, हमारे विश्वास, प्रार्थना के द्वारा दूसरे व्यक्ति भटक ना जाए। याद रखो, जीवन में परमेश्वर के साथ बिल्कुल सीधी चाल, ईमानदारी और पवित्रता और सच्चाई से आपको चलना है, क्योंकि इसका प्रभाव दूसरों पर भी डालेगा परमेश्वर आपका। इसीलिए ऐसा लिखा हुआ ना वचन में, लंगड़ा, अंधा अंधे को मार्ग दिखाता है। क्या करता है अंधा?
अंधा अंधे को मार्ग दिखाता है, दोनों कहाँ गिरते हैं जाके? गड्ढे में गिरते, दोनों कहाँ गिरते हैं जाकर? गड्ढे में गिरते, क्योंकि अंधा अंधे को मार्ग दिखा रहा है, दोनों कहाँ गिर गए? गड्ढे में। अंधे को भी नहीं मालूम, और जो दूसरा अंधा है उसको ये पता चला कि ये देखता होगा, और वो बता भी नहीं रहा कि मैं भी तो अंधा हूं। ये जीवन की एक सबसे बड़ी चेतावनी है परमेश्वर की ओर से कि अंतिम दिनों में हमें परमेश्वर के लिए कैसे चलना है, कैसे रहना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी सारी आशीषें प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमसे की हैं, वो हमें देगा, परंतु हमारे कैरेक्टर को देखकर, हमारे जीवन को देखकर, क्योंकि इसकी एक एक चीज कीमती है, वस्तुएं मोती हैं, और वो अपने मोती को ऐसे ही नहीं फेंक देगा आपके ऊपर कि बर्बाद हो जाए। वो अपनी कीमती वस्तुओं को, कीमती चीजों को आपके ऊपर ऐसे नहीं बर्बाद कर देगा। एक बिगड़ा हुआ लड़का अपने घर का, माता पिता का, उस बिगड़े हुए लड़के पर बाप कभी भी पैसा खर्च नहीं करेगा जो जिंदगी भर उसने कमाया। कर देगा खर्च? लड़का जो मांगेगा दे देगा। लड़का बिगड़ा हुआ है, लड़का अपना जीवन ठीक नहीं कर रहा है, लड़का अपना जीवन सुधार नहीं रहा है, तो बाप के पास जो पूंजी है, क्या उस बिगड़े हुए लड़के पे वो खर्च कर देगा? बोलो जोर से। कभी नहीं करेगा, आप भी नहीं करोगे। ऐसे ही परमेश्वर भी नहीं करेगा अपनी आशीष को आपके ऊपर खर्च, जब तक आपका कैरेक्टर परमेश्वर के माइंड के लेवल ना हो। आप बोलोगे अपने बेटे से पहले सुधर, फिर मैं तेरे लिए ये करूंगा, पहले बदल, गुटखा छोड़, शराब छोड़, गाली बकना छोड़, बुराई करना छोड़, गलत संगति में जाना बंद कर, गलत दोस्तों यारों में बैठना बंद कर, गलत रास्तों से मुड़, गलत जगह में जो तू भटका है वहां से हट, मेरी इच्छा के अनुसार चल, मेरी इच्छा के अनुसार जीवन जी। 10 बजे के अंदर, 9 बजे के अंदर घर के अंदर आ जा, 12 बजे तक बाहर मत रहे, यहाँ नहीं बैठ, वहां नहीं बैठ, मैं तेरी नौकरी लगा रहा हूं, वहां नौकरी करेगा तू। तो जब लड़का अपने बाप के अधीन होकर बाप का कहना मानता है, सुनना ध्यान से, तब बाप खुश होता है, तब बाप का मन होता है कि हाँ लड़का बदल गया, सुधर गया, अब इसके लिए कुछ करो। सेम प्रोसेस है परमेश्वर के साथ भी, कि आप परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे बने। इसलिए रोमियो की किताब उसके 12 अध्याय में क्या लिखा मालूम है आपको? रोमियो की किताब उसके 12 अध्याय में निकालो नहीं, सुनो, रोमियो की किताब उसके 12 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर को क्या भाता है वो जानकारी रखो अपने अंदर, उसको क्या अच्छा लगता है वो करो, परमेश्वर को जो अच्छा लगता है ना वो करो। निकालो इब्रानियों 12, रोमियो 12, माफ कर, रोमियो 12 क्या है, परमेश्वर को क्या भाता है, इसी को पढ़ो जोर से। रोमियो 12, हाँ पढ़ो शुरू से। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और, सुनो, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ, अपने हाथों को उठाओ, जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को, सुनो, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सब्जेक्ट ये नहीं है। अब आगे पढ़ो क्या लिखा है, देखो। और इस संसार के सदस्य न बनो, इस संसार के जैसे मत बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चालो चलन भी बदलता चला जाए जी, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव हाँ से मालूम करते रहो, क्योंकि मैं उस अनुभव के कारण हाँ जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने, बस भाई, परमेश्वर की सिद्ध और भली भावती इच्छा को क्या करते रहो, मालूम करते रहो।
जब एक बेटा अपने बाप की सही इच्छा को मालूम करता है कि मेरा बाप, मेरा पिता क्या चाहता है, मेरा पिता किस चीज पे खुश होता है, तो वही चीज बुद्धिमान बेटा वही करता है। परंतु मूढ़ जो बेटा होता है ना, वो पिता की इच्छा को कभी भी पूरी नहीं करेगा, ना खुश करेगा, वो पिता के अगेंस्ट में काम करेगा, जिससे पिता और क्रोध से भर जाए। इसीलिए आपको ये बात अच्छे से समझना है कि आपको परमेश्वर को क्या पसंद है, आपको वो करना है। किस चीज से परमेश्वर खुश होता है, वो जीवन आपको जीना। अगर आप वो जीवन नहीं जीते तो इसका असर आपके ऊपर तो है, फिर आपके परिवार के ऊपर भी आए। क्योंकि एक नेता अगर है और वो खराब जीवन का है, तो उसके नीचे कार्यकर्ता भी पूरे खराब बनेंगे। और घर का एक लीडर, एक व्यक्ति मेन है जो बड़ा है घर का, अगर उसका कैरेक्टर खराब है, उसका जीवन ठीक नहीं है, तो घर में पत्नी और बच्चों का जीवन भी वैसे ही बनेगा। सुनो, मेरी तरफ देखो, हमारा जीवन, आत्मिक जीवन खास तौर से दूसरों पर असर डालता है, याद रखो। कहीं हमारे जीवन के द्वारा गलत असर दूसरे के अंदर ना चला जाए, इसका विशेष ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के द्वारा गलत असर दूसरों के अंदर चला जाए और ना जाए, तो आप अपने जीवन को सही करें। तो जो अच्छी बात होगी आपके अंदर, वो दूसरों के अंदर जाएगी, और जो बुरी बात होगी आपके अंदर, वो दूसरों के अंदर जाएगी। तो बुरी बात को वो कहता है अपने पांव के लिए मार्ग सीधा करो, तो सही करो। पुरानी गंदी आदतों को छोड़ो जो वचन से नहीं, पुराने पाप की आदतों को दूर करो। सही जीवन मसीह के वचन के अनुसार जियो। वचन क्या कहता है पढ़ो, वैसे ही चलो, वैसे ही करो। बोलो आमीन। हालेलुया। समझ गए? बोलो यस। परमेश्वर की योजना अद्भुत है। मैं एक बहुत बड़े चीनी की मिट्टी के कटोरे को देखता हूं। उस चीनी की मिट्टी के कटोरे में परमेश्वर की एक डंडी है, उसी के रूप की, वाइट, और उससे वो जैसे डॉक्टर ओखली बोलते हैं, ओखली में क्या दवाई बनाता है ना, ऐसे एक बड़े कटोरे को मैं देखता हूं जिसमें परमेश्वर दवाई बना रहा है। अब आप बोलोगे ये क्या बात? मैं देखता हूं ऐसा प्रार्थना में। अभी जब मैं कमरे के अंदर प्रार्थना कर रहा हूं, तो परमेश्वर मुझे कहता है कि लोगों को समझा कि अपने हाथों को कमजोर, हिम्मत नहीं हारे। कलीसिया के लोग हिम्मत नहीं हारे, विश्वास में कमजोर ना आए, और आलस को अपने ऊपर काम करने ना आए। गर्मी का सबसे अच्छा टाइम है फास्टिंग रखो। गर्मी में ज्यादा आलस आता है, नींद आती है, फास्टिंग में जाओ। 1 वीक की फास्टिंग रखो, 3 डेज की फास्टिंग रखो, फास्टिंग करो। कब निकलो बाहर, ज्यादा समय प्रार्थना में बैठो, अकेले। इसी के साथ अपने आप में मजबूत करो, अपने आप के अंदर मजबूती लाओ। और अपने लिए मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम बृहस्पतिवार को, अपने लिए विशेष प्रार्थना करो। अपने लिए पहले प्रार्थना करो, अपनी आत्मिक मजबूती के लिए प्रार्थना करो। दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं, पहले खुद मजबूत हो। दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं, पहले खुद मजबूत हो। वचन में, प्रार्थना में, फास्टिंग में मजबूत हो। जब लगने लगे कि आप मजबूत हैं प्रार्थना में, फास्टिंग में, वचन में, तब दूसरों के लिए काम करो। पहले मजबूत हो। अपने लिए फास्टिंग रखो, अपने लिए रखो, दूसरों के लिए नहीं। पहले अपने लिए उपवास रखो, अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए उपवास रखो। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। वो वाली कहावत हो जाएगी कि अंधा अंधे को मार्ग दिखाता, दोनों कहां गिर गए। पहले अपने लिए फास्टिंग रखो, उपवास रखो, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर से अपने बारे में बताओ, सब कहाँ का कमजोरी है वो तुम जानते हो और परमेश्वर जानता है।
परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर से बताओ, बोलो आमीन। ठीक है। तो मैं देखता हूँ एक बहुत बड़े कटोरे को परमेश्वर कहता है सिखा, ये विश्वास में कमजोर ना हो। दूसरी बात, ये प्रार्थना में कमजोर ना हो, ये काम करते करते थक ना जाए। तीसरी बात, काले बादल के समान आलस इनके ऊपर ना छा जाए, क्योंकि ये अंतिम दिन है, मेरा आना निकट है, यीशु कहता है। ठीक है। अगर सुनते हुए पाए गए तो गए काम से, जागते हुए पाए गए तो अच्छे और विश्वास योग्य दास ठहरेंगे हम उसकी दृष्टि। बोलो आमीन। कैसे दास ठहरेंगे? अच्छे और विश्वास योग्य। आपको कैसे बनना है? अच्छा। और दूसरा क्या बनना है? विश्वास योग्य। ठीक। अगली बात, घुटने मतलब निर्बल, कमजोर, चलने में डगमगाना, विश्वास डगमगाना, कमजोर घुटने, चलने में वचन में चलने में डगमगा जाना, वचन मानते 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 कोई दूसरी चीजों को मानने लग जाना, मनुष्य की रीति पर आ जाना, रीति रिवाजों को मानने लग जाना, भटक गया, घुटने निर्बल, सही नहीं चल। फिर इससे क्या होता है ना, अरे ये भी तो करता है, ये तो विश्वासी है, ये तो करता है सब, ये तो सब करता है, ये तो सब खाता है, इसको तो कुछ नहीं होता। और हमको भी मना किया जा रहा है कि वहां मत जाना, वहां मत जाना। ये भी तो करता है, ये भी तो विश्वासी है, क्या दिक्कत है? देखो उसका गलत प्रभाव उस व्यक्ति के अंदर आ गया। मैंने बहुत सारी जगह देखा, मेरी बहस भी बहुत सारे लोगों से। बोले भैया आप तो मना कर रहे हो उनको, वो देखो ना सामने वाले व्यक्ति, वो तो सब करता है, वो तो सब मानता है, वो तो सब जगह रीति रिवाजों को मनुष्य खुश करता रहता है। तो अगर हमने थोड़ा सा कर लिया तो क्या दिक्कत हो गई? वो तो पूरा करता है। अब मैं क्या जवाब दूं उसको? तो मैं समझ जाता हूँ कि उस व्यक्ति का जो गलत व्यक्ति है, इसका प्रभाव ना इसके अंदर गलत है। हम दूसरों के लिए उद्धार और आशीष का कारण बनना है। हमारे द्वारा लोग चंगे होना चाहिए। आमीन बोलो। हमारे द्वारा लोग आशीषित होना चाहिए। हमारे द्वारा लोग बढ़ने चाहिए, विश्वास में, प्रार्थना में, वचन में हमारे द्वारा बढ़ना चाहिए। हालेलुया। हमारे द्वारा लोगों का जीवन पवित्र होना चाहिए। हमें देखकर लोग पवित्र बन जाए। सबसे पहले हमारे घर, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, याद रखो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं एक कटोरे को देखता हूं, सुनो, परमेश्वर कुछ बना रहा है उस कटोरे में। मैं परमेश्वर से पूछता हूँ, पिता ये कटोरा जो देख रहा हूँ, इसके अंदर आप बना रहे हैं, ये क्या है? बोले सियोन कलीसिया में, सुनो भविष्यवाणी आपके साथ होगी और आप इसकी गवाही दो। बोले सियोन कलीसिया में, सुनो, मैं वो कटोरे को देखता हूँ, उसको परमेश्वर बनाता है। व्हाइट कलर का बहुत बड़ा कटोरा है, जिसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां देखता हूँ। परमेश्वर मैं देखता हूँ तो मैं पूछता हूँ, परमेश्वर ये क्या है? ये तो कोई वैद्य, ये कोई डॉक्टर का? बोले नहीं, मैं दवाई बना रहा हूँ। तो मैंने इससे क्या होगा? बोला जितने भी घाव से भरे लोग हैं चर्च के अंदर, आने वाले दिनों में वो सब चंगे किए जाएंगे इस तरह। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है ना, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। 28 तारीख की मीटिंग में एक बड़ी दवाई वचन की परमेश्वर आपके लिए बना रहा है कि आपके घाव चंगे हों। और बात वही है कि आप अपने चरित्र को सही बनाना है परमेश्वर के साथ। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको चंगाई मिल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर वचन की जबरदस्त दवाई को तैयार कर रहा है आपके। परमेश्वर मुझे कहता है मैं तैयार कर रहा हूँ, अब देखना इससे काफी लोग चंगे होंगे, काफी लोग चंगे होंगे। वो कटोरा अलग कटोरा था जिसमें वो काम कर रहा है, घुमा रहे हैं ऐसे से। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद दें उसे। धन्यवाद दें, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलो आमीन। ताली बजाओ, ताली। देख लेना, ये दवाई का कटोरा जो बना रहा है वो सब और भी लोगों को दिखाई देगा और ये दर्शन कंफर्म होगा। ये वो अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को चंगा करेगा। किसके द्वारा चंगा करेगा? वचन। चंगाई चाहते हैं? स्वस्थ रहना चाहते हैं? चंगे रहना चाहते हैं? भलाई चाहते हैं? तंदुरुस्त रहना चाहते हैं? तो अपने अंदर वचन को आने में बहुत है इससे। आमीन। अपने हृदय में वचन को धसने के बहुत है इससे। तब आप सुख से जिएंगे। किससे जिएंगे? सुख से। राइट? आपकी क्या समस्या थी?